सो हे गाइस, करण ये गाइस एक लड़की है जिससे कि मेरी चैटिंग पे बातें हुई थी और गाइस उसने मुझसे कहा था कि मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मैं उस दर्द से निकल नहीं पा रही हूँ, मैं उस लड़के को नहीं भूल पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं आपसे कॉल पे बातें करना चाहती हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैंने उसे अलाउ कर दिया था एंड उसने मुझे कॉल किया था। तो उसके बाद हमारे बीच क्या बातें हुई है कॉल पे, चलिए मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। हेलो। 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 हेल हेलो। हाँ जी मैम। कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताओ। मैं ठीक नहीं हूँ, इससे आपसे बात कर रही हूँ। अरे क्या हो गया? वही ब्रेकअप। अच्छा। आपकी वीडियोस देखी थी, आप सभी की हेल्प करते हो तो सोची मैं भी बात कर लूँ। अच्छा, बोलिए। मैं ना ब्रेकअप के बाद में उनको बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? क्या करोगी? हम्म, मतलब देखो, जब तक आप मुझे अपना पूरा प्रॉब्लम डिटेल्स में नहीं बताएंगी मैम, तब तक मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। तो पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स पूरा डिटेल्स में बताइए, तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगा आपको कि आपको क्या करना चाहिए एंड आपकी क्या सिचुएशन है। वो ना पहले अच्छे से बात करता था मेरे से, और फिर मतलब धीरे धीरे मतलब उनका इंटरेस्ट थोड़ा खत्म होता गया, और फिर ना वो एकदम गुस्सा हो जाते थे हर बात पे, और मेरी गलती रहती थी फिर भी मैं उनको मनाती थी, या उनकी गलती रहती थी फिर भी मैं उनको मनाती थी, और मतलब 10 बार उनको बोलना पड़ता था कि बात करो बात करो। वो 5 मिनट भी मेरे लिए टाइम निकाल पाते थे, और फाइनली पिकअप करके चले गए कि मुझे स्टडी करना है, मैं तुम्हारे लिए अपना करियर नहीं खराब कर सकता, ये वो। उनको रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था ना। ऐसे में मैं उनको मना भी की थी कि मुझे नहीं आना रिलेशनशिप में। वो बहुत फोर्स किए थे कि मैं हमेशा आपको प्यार करूंगा, ये वो, और चला गया। अच्छा, मतलब पहले मतलब स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच सही से बातें होती थी ना? तो वो एकदम मतलब एकदम हर टाइम मेरे से बात करना चाहता था, और फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट खत्म होता गया। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में सब सही था लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होता चला गया। एंड अभी मतलब आप दोनों के बीच बातें होती है कि नहीं? नहीं। मतलब कितने दिनों से बातें नहीं हो रही है? 6 मंथ। 6 मंथ से बातें नहीं हो रही है? मतलब एकदम से नहीं हो रही है कि थोड़ी ज्यादा हो बहुत हो गया। रही है? ना कितना था, हाँ मतलब यही मिनिमम यही 6-7 मंथ हो गया, उनकी बात नहीं होती। हाँ, तो मतलब इतने टाइम से मतलब एकदम से बातें नहीं होती कि थोड़ी बहुत बातें होती है? नहीं मतलब 4-4 मंथ पहले है, मतलब थोड़ा सा बात हुआ था जिसमें वो गाली गलौज किए थे बहुत, कि मैसेज नहीं करना ऐसे करके। फिर मैं मतलब बोली कि खुश रहने देती हूँ, अपनी बात करती हूँ उससे ऐसे करके, मतलब मैं उनको बोल ही नहीं पा रही हूँ। अच्छा, हम्म, तो मतलब अभी आप उससे कॉल करके क्या पूछ सकती हो कि मतलब आखिर वो फाइनली क्या चाहता है? नहीं, वो ब्लॉक कर दिया मेरे को। अच्छा, मतलब उसने आपको ब्लॉक भी कर दिया है? हम्म, मैम देखो, एक बात बता रहा हूँ, मतलब जिस हिसाब से आपने बताया तो इस हिसाब से जो आपकी सिचुएशन है, मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ कि मतलब ऐसे में हो सकता है कि या तो उसे कोई दूसरी लड़की मिल चुकी है, या फिर मतलब किसी काम को लेके वो बहुत ज़्यादा बिजी हो। बट किसी काम को लेके मतलब इतना ज़्यादा बिजी नहीं हो सकता कि मतलब आपको थोड़ा सा भी टाइम ना दे सके एंड आपको ब्लॉक कर दे। तो नहीं वो तो नहीं पता, बिकॉज मैं ना 10th मंथ हो गए उन्हें देखी भी नहीं हूँ, जब से मतलब लॉकडाउन लगा था तब से देखी नहीं मैं उनको। हाँ, तो कोई और लड़की उससे मिल चुकी होगी, आई थिंक सो। पता नहीं उनको और न्यू मिली होगी कि नहीं, बट मतलब वो फर्स्ट में ये बोले थे कि मेरे को पढ़ाई करना है, तो अब नहीं रहेंगे रिलेशनशिप में ऐसे करके। कि मुझे बहुत रोना आ रहा था, और सर वो मेरे फ्रेंड से बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनको सिर्फ बोलते हैं। तो वो लोग मतलब बात की थी, तो मेरे फ्रेंड को बोले थे कि अब मैं उससे बोर हो गया हूँ, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो बार बार मैसेज करती है ऐसे करके। तो मतलब वो बहाना बना के मुझसे ब्रेकअप किया था। तो फिर मैं बोली कि ठीक है आप पढ़ाई में ध्यान दो ऐसा करके। फिर बाद में पता चला कि नहीं वो बोर हो गया था ऐसा करके। तो पता नहीं, हो सकती है कोई दूसरी आ गई होगी ऐसा। मतलब जिस हिसाब से आपने अपनी सिचुएशन बताई है, तो इस हिसाब से मैं 110% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, उसकी लाइफ में मतलब कोई आ चुकी है लड़की, वरना वो ऐसा नहीं करता। क्योंकि जैसे आपने बताया कि पहले वो सही से बातें करता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे आप पे इंटरेस्ट खत्म हो गया उसका। तो फिर ऐसे में यही हो सकता है कि मतलब उसके लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ चुकी है, जिसकी वजह से मतलब उसका इंटरेस्ट आप में से खत्म हो चुका है। मैम ये बता सकते हो कि मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, क्या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कि?
नहीं, हम अच्छा। लोग मिलते थे ज़्यादातर, तो पास में रहते हैं। अच्छा, मतलब पास में रहने के बावजूद भी तो क्या मतलब आपने कभी ये नहीं कहा उससे कि मतलब एक बार मिलो, मिल के बातें करते हैं? नहीं, मतलब बोली थी बट वो बोलता है कि मुझे तेरा फेस नहीं दिखना चाहिए। अच्छा मैम, एक बात बोलूं? हम्म, सुन के आई थिंक आपको सुन के बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। मैम देखो, आपको ना मतलब आई थिंक उसे भूल जाना चाहिए, बिकॉज मतलब देखो, जब वो लड़का आपसे प्यार करता नहीं है तो फिर ऐसे में आपको उसके पीछे पागल रहने का कोई मतलब, आप कुछ भी कर लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे ख्याल से यही सही होगा कि मतलब आप भी भूल जाओ उसे, मूव ऑन कर लो। देखो मैं जानता हूँ कि हाँ, मतलब मैं मुश्किल है। मूव ऑन करना चाहती हाँ हूँ बट मैं भूल ही नहीं पा रही, मतलब मैम, याद ही आ जाती है। जानता हूँ मैं कि मतलब मुश्किल है, मूव ऑन करना मुश्किल है, बट देखो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुश्किल है मूव ऑन करना, तकलीफें होंगी, बट ये जो तकलीफें हैं ये बस कुछ ही दिनों के लिए होंगी। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक तकलीफें हों, एंड उसके बाद आप हैप्पी रहने लगोगी। लेकिन अगर उसको याद करके अगर जियोगी ना, तो फिर 1 साल के बाद भी कभी भी हैप्पी नहीं रह पाओगे। तो मतलब बेहतर ये होगा भूलना कि मूव ऑन चाहती कर लो। हूँ। मैं जब से ब्रेकअप हुआ उनको भूलना ही चाहती हूँ बट हो नहीं रहा है मेरे से। मैं पता नहीं क्या करूँ, मतलब मैं कितना भी चाहूँ कि मैं मतलब अपना मैम फ्रेंड्स के साथ रह के भी देख चुकी हूँ बट मैं उनको भूल ही नहीं पा रही, मतलब याद आ जाती है और फिर रोना आता है। इफ़ यू डोंट बट माइंड, मतलब मैं आपको मतलब आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछूं? जब मतलब ऐसे आप करती क्या हो? मैं स्टडी करती हूँ। स्टडी कर रही हो तो मतलब हम्म, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करती क्या हो? मैं हाँ, स्टडी मतलब पूरा करती दिन का हूँ। शेड्यूल क्या होता है आपका, कि मतलब पूरा दिन में आप करती क्या हो टाइम? मैं ना ज़्यादातर अकेले कहीं पे बैठी रहती हूँ। मैं मतलब यही तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अकेली कहीं पे बैठी रहती हो। तो मतलब आप ये मतलब अपना जो दिन का जो पूरा शेड्यूल होता है इसको मतलब पूरी तरह से चेंज कर दो, एंड जिस हिसाब से मैं कहता हूँ उस हिसाब से अपनी लाइफ को मतलब जीना स्टार्ट कर दो। फिर देखना लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। देखो सबसे पहले तो आप जो अकेली रहती हो, अकेले टाइम जो स्पेंड करती हो, तो सबसे पहले आप ये छोड़ दो। क्योंकि देखो, एक अकेला इंसान ही होता है जब मतलब इंसान के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, एंड बहुत सारी उल्टी चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एंड सोचते रहते हैं इंसान। ठीक है, तो एंड आप एक चीज हमेशा याद रखना कि ओवर थिंकिंग इज बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। ठीक है, उदास रहने का सबसे बड़ा कारण होता है ज्यादा सोचना। एंड जब इंसान अकेला होता है तब उस टाइम पे वो किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचने लगता है, एंड जब ज्यादा सोचता है तो ये उदासी का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो इसलिए आप सबसे पहले तो ये काम करो कि मतलब आप जो अकेली टाइम स्पेंड करती हो इसको पहले छोड़ो। आप मतलब एक काम करो, आप ग्रुप में रहना सीख लो, जैसे कि अपने मम्मी पापा, मतलब कोई भी रहे घर पे अपने चाचा चाची मम्मी पापा कोई भी है, ठीक है, आपके घर पे कितने मेंबर्स है मैं नहीं जानता, लेकिन कोई भी रहे आपके घर पे, मतलब आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, एंड कहीं भी मतलब अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने जाने की कोशिश करो, ताकि मतलब आपका माइंड थोड़ा फ्रेश रहे। आई मीन मैं अपना माइंड फ्रेश रखूँ, यही ना? हाँ, आई मीन कि मतलब खुद को बिजी रखना सीखो। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद को बिजी रखना सीखो, किसी भी काम को लेके या फिर स्टडी को लेके। तो मैं जानता हूँ अभी इस वक्त मतलब स्टडी पे मन तो लगेगा नहीं, बिकॉज वो कहते हैं ना कि मतलब मन तो मतलब अभी हो चुका है आपका ब्रेकअप, तो फिर मन तो है नहीं अपने काबू में, तो अभी मन तो लगेगा नहीं हम्म, स्टडी पे। तो मतलब आप यही करो कि मतलब आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने की कोशिश करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मतलब बिजी रखने की कोशिश करो खुद को, क्योंकि जब तक आप खुद को बिजी नहीं रखोगी तब तक मतलब आपके दिमाग में बस हम्म, यही सारे नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, एंड आप उल्टा उल्टा सोचती रहोगी, और ये आपकी उदासी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो बस खुद को कभी अकेला मत रखो, एंड खुद को बिजी रखना सीखो, क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा बिजी होता है ना, तो उसे ना किसी भी चीज़ को याद करने के लिए समय चाहिए होता है, एंड अगर आप खुद को बिजी रखोगे किसी दूसरे काम पे तो वो समय उसे मिलेगा ही नहीं। हम्म, एंड कि मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, एंड रात को अगर आपको अगर सोने से पहले अगर उसकी याद आती है तो आप मैम, ऐसे आप सोती कितना बजे हो रात को? मैं हाँ प्लीज 12 डोंट माइंड मैम, मतलब मैं आपकी पर्सनल चीज़ें पूछ रहा हूँ आपसे, तो प्लीज नहीं, कुछ माइंड मत करना। मैं वही मिनिमम 12 बजे तक सो जाती हूँ। अच्छा, मतलब आपकी लाइफ में मतलब सारी गलतियां आप कर रही हो। मतलब एक तो आप अकेली में बैठी रहती हो, उल्टा मतलब वो दोबारा जो है 12 बजे रात को सोती हो। तो ये दोनों चीजें छोड़ दो, आप 12 बजे रात को सोती हो, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है, आप अकेली सोती होंगी, एंड ऐसे में 12 बजे रात को आप सोती हैं, तो जो आप नाइट में जो जाग के रहती हैं 12 बजे तक, तो ये जो टाइम होता है ना, ये इस टाइम के अंदर मतलब आपको बहुत ज्यादा मतलब आपके माइंड में चलते रहता है वो सारी चीजें जो आपने उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया था, ये सारी बातें हम्म, आपको याद आती हो, मतलब यही सारी बातें आपके दिमाग में घूमता होगा हर वक्त। हम्म, तो आप ना एक काम करो, आप मतलब जल्दी सोने की कोशिश करो, जैसे कि डिनर करके आओ रूम एंड हम्म, सो जाओ, बस कुछ मत करो, फोन वोन देखो मत, सो जाओ चुपचाप। क्योंकि देखो आप अगर जल्दी सो जाओगे तो इसमें मतलब आपको बहुत सारे फायदे होंगे।
आप अगर जल्दी सो जाओगी तो ऐसे में जो होता है कि मतलब हमारा जो हेल्थ रहेगा ये भी मतलब सेफ रहेगा, ठीक है, स्वस्थ रहेगा। एंड बाकी जो जो मतलब कुछ भी नेगेटिव अगर थॉट्स आते हैं आपके माइंड में तो फिर वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। एंड ये दो काम आप करना, आप जो अकेली रहती हो ये हटाना अपने लाइफ से, आप खुद को बिजी रखने की कोशिश करना। एंड दूसरा, आप नाइट को जल्दी सोने की कोशिश करना, ठीक है। फिर देखना आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड इसके बाद भी अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, ठीक है, मैं आगे भी आपको बताऊंगा सॉल्यूशन। एंड आपको मैं जिस हिसाब से कहता हूँ उस हिसाब से आप करते रहना, ठीक है। थैंक यू, आप मेरे से बात की। ओके, वेलकम। बाय। बाय। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, सॉरी एक्चुअली मैंने आपको दोबारा कॉल किया, मैंने एक चीज़ पूछना भूल गया। एक्चुअली मैम जो हमारे बीच जो बातें हुई है, क्या मतलब मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ, नहीं मतलब आई होप नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। एंड बाकी ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एक्चुअली मैं इसलिए अपलोड करना चाहता हूँ बिकॉज जो आपकी प्रॉब्लम है ये अगर किसी और की भी अगर प्रॉब्लम है तो मतलब इस वीडियो के थ्रू से मतलब सबकी हेल्प हो पाएगी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ही मैं अपलोड करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। मैं कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ तो मतलब मैं परमिशन ले लेता हूँ। नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते अच्छा, थैंक यू मैम परमिशन देने के लिए। हो। ओके। ओके मैम, चलो ठीक है, बाय।